एसएचओ ट्रैफिक हैं बहादुर सिंह जी, तो उन्होंने स्वयं प्रेरणा लेके और ख़ुद की मेहनत से ये इतना अच्छा पार्क यहाँ बनाया है, जहाँ लगभग जो भी ट्रैफिक को लेके जागरूक हो सकता है उसका बहुत अच्छा विजुअल रूप में उसको प्रेजेंट किया गया है। तो बहुत बहुत वो धन्यवाद के पात्र हैं और हमारे एसएचओ सिविल लाइन और अन्य लोग भी इसमें लगे हुए हैं कि लोग जागरूक हों। तो मैं यही बोलूँगा, जैसे मैंने अभी इस कार्यक्रम में भी बताया कि ट्रैफिक जो होता है, एक तो होता है कि पैदल चलने वाले लोग, तो लोग मोबाइल पे बात करते हुए चलते हैं या ईयरफोन पे बात करते हुए चलते हैं या गलत साइड चलते हैं या बिना देखे रोड पार करते हैं, तो उनको हमेशा सावधान और सतर्क रहना चाहिए। फिर आता है टू व्हीलर, तो टू व्हीलर पे हमेशा आप लोग हेलमेट पहने, ठीक है, और जो रेस वेस करते हैं वो अन्य सेफ्टी गियर्स पहने, हमेशा स्पीड का ध्यान रखें, गलत साइड में ना चलाएं। और जो हेलमेट को पहनना है, ये भी मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं तो वो दिन चाहता हूँ कि जब पुलिस को एक भी चालान ना करना पड़े। लोग कितने सतर्क हो, इतने सजग हो कि स्वयं हेलमेट पहन के घर से निकलें। तो चाहे आप 50 मीटर भी जा रहे हैं तो हेलमेट पहन के निकलिए और हमेशा रॉन्ग साइड जाने से बचिए। प्लस जो भी है ट्रिपल राइडिंग या उनसे बचिए कि ज़्यादा उस पर वो ना हो, ओवर स्पीडिंग ना हो, जितनी स्पीड है स्पीड लिमिट का ध्यान रखें ताकि आपकी गाड़ी कंट्रोल में हो, लाइट्स में प्रॉपर हो, रिफ्लेक्टर प्रॉपर हो। फोर व्हीलर में और इसमें एडिशन हो जाता है कि अपनी हमेशा सीट बेल्ट पहनिए, अपनी लेन ड्राइविंग करिए, सही साइड में गाड़ी चलाइए, क्योंकि फोर व्हीलर में एक्सीडेंट होता है तो आपको तो हानि होगी, दूसरे व्यक्ति को भी बड़ी इसमें हानि हो जाती है, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया। जब भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चढ़िए तो चलती गाड़ी में मत चढ़ें। कई लोग जो हैं बसें की छत पे बैठ जाते हैं, पीछे लटक जाते हैं, वो बड़ा ही नुकसानदायक होता है, उनके लिए बड़ा ही खतरनाक होता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। और मैंने वही बोला कि सुरक्षा जो है वो बहुत आपका खुद का, जिसको बोला जाता है इंग्लिश में कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी आपका जो बचाव है वही सबसे बड़ी सावधानी है इसमें। और जहाँ सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और हमेशा ज़्यादातर आप देखेंगे तो यंग जो है हमारे जनरेशन, उसकी इसमें मृत्यु होती है, जिसमें कि 3 जनरेशन ख़राब हो जाती है। उनके माता पिता जो उनका घर पे इंतज़ार कर रहे हैं, वो उनके जीवन की परेशानियाँ बढ़ती है, खुद का जीवन भी जो है समाप्त हो जाता है। और जो छोटे बच्चे हैं उनको बड़ा इसमें स्ट्रगल करना पड़ता है। तो हमेशा जब भी आप घर जा रहे हैं तो उनका चेहरा आपकी आंखों के सामने होना चाहिए। और बेसिक सबको अवेयरनेस है। मैं फिर बोल रहा हूँ कि अगर आप पूछेंगे तो 99% लोग ट्रैफिक नियम को लेकर जागरूक हैं, लेकिन उसका वो पालन नहीं करते। तो सब लोग इसका पालन करें। और ठंड में विशेषकर चूँकि धुंध हो जाती है, तो ध्यान रखें कि जब धुंध हो तो कम से कम कोशिश करें कि ट्रैवल ना करें, या करें तो प्रॉपर लाइट हो, प्रॉपर जो रिफ्लेक्टर्स हों, और आपकी स्पीड लिमिट ऐसी हो कि वो आपके कंट्रोल में हो। कई बार 1-2 मीटर 5 मीटर से ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं होती, तो कोशिश करें कि उसको अवॉइड करें, दिन के समय ट्रैवल करें। तो सब लोग इसका पालन करें। और ठंड में विशेषकर चूँकि धुंध हो जाती है, तो ध्यान रखें कि जब धुंध हो तो कम से कम कोशिश करें कि ट्रैवल ना करें, या करें तो प्रॉपर लाइट हो, प्रॉपर जो रिफ्लेक्टर्स हों, और आपकी स्पीड लिमिट ऐसी हो कि वो आपके कंट्रोल में हो। कई बार 1-2 मीटर 5 मीटर से ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं होती, तो कोशिश करें कि उसको अवॉइड करें, दिन के समय ट्रैवल करें, रात को बचें। तो ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और मैं सबसे आग्रह करूँगा, मैं तो चाहता हूँ कि जैसा हरियाणा विज़न ज़ीरो है कि एक भी डेथ रोड एक्सीडेंट से ना हो, एक भी एक्सीडेंट ना हो। अगर सब लोग देखिए सावधानी और सतर्कता बरतेंगे तो निश्चित रूप से हम एक दिन पहुंचेंगे कि जब कभी भी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो जगह पड़ी है तो इसमें जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं या जो लाइट व्हीकल वाले हैं, ई रिक्शा वाले हैं, जिसको पता नहीं वो ले फिर घूमता रहता है, तो उसके लिए एसपी साहब ने मेरे को कहा कि भाई इनको जो ट्रैफिक के नियम है उनको पूरी तरह से लागू करवाया जाए। और जो भी जिसको भी कोई समस्या आती है, जिसको रूल का पता नहीं है, उसको कोई ट्रेनिंग दिलवाओ। और किसी हिसाब से भी मैंने एसपी साहब को कहा जी क्यों ना एक ट्रैफिक थाने में एक ट्रैफिक का पार्क बनाया जाए, और उसमें हर हफ्ता स्कूल का है या जो भी व्हीकल वाला है उसको नियमों के बारे में हम एक की ड्यूटी लगाएंगे, उनको नियम बताया जाएगा। तो इस पार्क का उद्घाटन एसपी साहब ने आज हमारे बीच किया है, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ एसपी साहब को, जो अपना कीमती समय में निकाल करके ट्रैफिक पार्क का उद्घाटन किया और बच्चों के लिए कुछ शिक्षा मिले ट्रैफिक के नियमों के बारे में। तो हमें वीकली इनवाइट करेंगे, स्कूल के बच्चों के करेंगे, लेकिन जो स्टार्टिंग से जो हम नींव रखते हैं मकान की, अगर पक्की रखेंगे तो मकान काफ़ी साल तक चलेगा, सालों साल चलेगा। अगर उसमें हमारी नींव है, वो नींव अच्छी तरह से नहीं रखी तो मकान चंद ही सालों में वो गिर के उसका ढांचा बिगड़ जाता है, वो खंडर बन जाता है। लेकिन हम स्टार्टिंग से जो छोटे बच्चों से हम स्टार्टिंग करेंगे तो ये भविष्य में जाके बड़े होंगे, तभी तो ये नियम अच्छी तरह से याददाश्त रहेगा और लागू करेंगे।
पालन करेंगे। हाँ, जो ट्रैफिक पार्क, वो भी पार्क है, ट्रैफिक पार्क है, उसमें बच्चे हैं या घूमने के लिए वो ज़्यादा वो हो गया भाई, जो लोग आते हैं सुबह सुबह उसमें घूमते हैं, उसमें फिर वो नियम के जो सारी चीज़ें लगी नहीं हुई, तो वो थोड़ा सा दूर भी है। ये शहर का बीच हो गया, इस बीच में हम किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं, वो आ सकते हैं और अपना इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ये कहना चाहता हूँ मैं, जो भी आपके जो पत्रकार बंधु हैं, मीडिया कर्मी जो भी हैं, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा इस ट्रैफिक पार्क को अवेयरनेस करें और उनको बताएं कि जिसने भी नियम सीखने हैं, जिसको नहीं आता या जिसका लाइसेंस नहीं बना हुआ, गाइडलाइंस हम देंगे, उनका बनवाएं भी गए, ताकि हमारे जो भी चलाता है, व्हीकल चलाता है, ई रिक्शा चलाता है, मोटरसाइकिल चलाता है, ताकि वो कोई एक्सीडेंट में शामिल हो, इस तरह की हम उनको गाइडलाइंस देंगे। स्कूलों ने आज भाग लिया है, काफ़ी बच्चे थे, तो उनको पहले भी हमने स्कूल में जाके दिया हुआ है, लेक्चर भी दिया हो, हम जाके स्कूलों में भी अवेयर करते हैं, जिसमें जैसे शहर के स्कूल हैं, हमारे स्कूल में तो 10 स्कूल हैं, 15 स्कूल हैं, रोज़ाना तो जा नहीं सकते क्योंकि कभी उनके बच्चों के पेपर हो गए या छुट्टी होगी, और तो कभी हमारे लैंड ऑर्डर ड्यूटी होगी। लेकिन इसमें हम निश्चित कर देंगे, स्कूलों में लेटर भी दे देंगे कि भाई जिसने भी इसके यातायात के नियमों के जो अवेयरनेस लेनी है या उसके बारे में कुछ सीखना है, तो हमें यहाँ एक की ड्यूटी निश्चित कर देंगे, टीचर हमें यहाँ गठित कर देंगे, और अपना वो जो टीचर उनको डेली की डेली या सप्ताह के लिए जैसे भी प्रोग्राम बनेगा हम उसको बताएंगे, अवेयरनेस करेंगे और टीचर गठित करेंगे हम अपना पुलिस का। कोई सप्ताह में एक दिन निर्धारित करेंगे, जैसे भी हमें उसके लिए मिलेगी, तो भी शनिवार को या शुक्रवार को जैसे भी हम सभी स्कूलों को जाकर के पूछेंगे या व्हाट्सएप पे उनके ज़रिए से हम बातचीत करेंगे, तो उसी हिसाब से हम यहाँ इनवाइट करेंगे।